हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीकेंड क्लास चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ नई भर्तियों के बारे में जो कि अभी आई हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आईटीबीपी में कांस्टेबल की भर्ती आई है जो कि स्पोर्ट्स कोटे के द्वारा होगी। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इस फॉर्म को जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 26 अगस्त 2020, जो कि बहुत पास आ चुकी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है, एससी एसटी के लिए ये फ्री है। और इस फॉर्म को पे करने के लिए सिर्फ आप ऑनलाइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान। अब इसमें कुल नंबर ऑफ सीट कितनी है? 51 सीट है। एज लिमिट जो है वो 18 से 23 है। बेसिक पे जो है वो 7वें सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से लेवल 3 की है, जो कि 21,700 से लेकर के 69,100 है। तो समझ लीजिए कि आपको आते ही 40,000 रुपये हाथ में आने लगेंगे, 40 से 45,000 रुपये। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th हाई स्कूल है। और इसके अलावा आपका नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये पार्टिसिपेशन भी काफ़ी है। अगर मेडल जीत लिया है तो फिर तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है, लेकिन पार्टिसिपेशन भी आपका एक क्राइटेरिया है। अब इसके अलावा चूँकि ये गेम से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स कोटा है, तो फिज़िकल एबिलिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी एसेंशियल। तो जनरल कैटेगरी के जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये पुरुष वर्ग में। महिलाओं में ये कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर। अब गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, असमीज़, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट की सीमा है ये घटा करके 170 से 165 कर दी गई है। और इनके जो फीमेल्स हैं उनके लिए 157 से घटा करके 155 कर दी गई है, मतलब 155 सेंटीमीटर जिनकी है वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो हाइट की सीमा है वो 162.5 है ये मेल के लिए, और 150 है ये फीमेल के लिए। अब चेस्ट, जो सीने की जो टोटल लेंथ है ये जो है कितनी होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए 80 से 85 होनी चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 76 से 81 के बीच में होनी चाहिए। और कौन कौन से गेम्स में ये वैकेंसी निकली है? बॉक्सिंग, रेसलिंग मतलब कुश्ती, कबड्डी, आर्चरी मतलब तीरंदाजी, वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स शूटिंग और आइस हॉकी। इसको पूरी तरह से इसका विज्ञापन देखने के लिए आप जाएं, जो इसकी साइट है http://recruitment.itbppolice.nic.in पर। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे वैकेंसी पे, जो कि CRPF मेरा पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। 2020 की वैकेंसी है और इसका एग्ज़ाम जो है, एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल हो जाएगा कब? 2020 में दिसंबर में। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। तो जिन फॉर्म की लास्ट डेट जल्दी है उनका हम लोग आज पहले डिस्कशन चर्चा कर ले रहे हैं। इस एग्ज़ामिनेशन की जो फ़ीस है वो कितनी है? 200 रुपये फॉर्म की फ़ीस है। ये किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए। इसके अलावा एससी एसटी और फीमेल्स का ध्यान रखिएगा, हर कैटेगरी की फीमेल्स, उनके लिए मुफ्त है। फिर पेमेंट मोड जो है वो ऑफलाइन रहेगा। तो किसके थ्रू? या तो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, या तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर जिसे IPO भी बोलते हैं उसके थ्रू। किसके फेवर में होना चाहिए?
DIGP ये कि ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल के फेवर में होना चाहिए। और कहाँ पे पेबल होगा? SBI बंगरसिया, ये भोपाल में ही है। कुल वैकेंसीज कितनी है? 782। तो और ये कई कैटेगरीज में है। सब इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, लेबोरेटरी इंचार्ज है, टेक्निकल असिस्टेंट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक असिस्टेंट है। तो कई टाइप की ये जो है कैटेगरीज में पोस्टें निकली हैं। और ये सारी जो पोस्टें हैं और इनके लिए जो फिज़िकल क्राइटेरिया और जो अधिमानी अर्हताएँ हैं या आवश्यक अर्हताएँ, इनको देखने के लिए आप इसकी साइट पे जा सकते हैं, जो कि www.davp.nic.in/write-read-data-ad इंजीनियरिंग। ये सारा जो है हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप लोग जाइए, इस पर क्लिक कीजिए, अपने आप सारा खुल करके आ जाएगा। CRPF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर भी जा करके देख सकते हैं, crpf.gov.in। अब इसका पे स्केल जान लीजिए। जो खास सिर्फ मैं अभी इंस्पेक्टोरियल लेवल की जो पोस्ट है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उस इंस्पेक्टोरियल लेवल की जो पोस्ट है उसका जो ग्रेड पे है वो लेवल 7 का है। मतलब 44,900 से लेके 1,42,400, यानी कि करीब करीब 1 लाख रुपए आपको शुरुआत में ही मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। और मैं आपसे कहूँगा कि अधिक से अधिक जो भी इसमें आते हैं, जिनकी उम्र इनके अंतर्गत वो आते हैं, वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नॉर्थ कोलफील्ड्स, नदर्न कोलफील्ड टेक्निकल एंड सुपरवाइज़र ऑनलाइन फॉर्म। ये जो है नदर्न कोलफील्ड जो है ये कहाँ पे है? सिंगरौली में। तो इसके लिए सुपरवाइज़र और टेक्नीशियन के लिए जो है भर्ती होनी है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है? 25 अगस्त। तो सिर्फ 5 दिन बाकी है। तो जल्द करिए दोस्तों, क्योंकि अंत में साइट बहुत हैवी चलने लगती है और फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आती है। तो सिर्फ 5 दिन बाकी है। आज 20 तारीख हो चुकी है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए क्या है? 500 रुपये है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फीस नहीं है, एकदम मुफ्त है। और जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, और इसको ऑफलाइन मोड में भी पे किया जा सकता है। मिनिमम एज जो है वो 18 है, मैक्सिमम 30 है। और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इसमें आयु सीमा में छूट जो है वो दी जाएगी। टोटल वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 512। आपके लिए गोल्डन अवसर है। सुपरवाइज़र की 79 पोस्ट। सुपरवाइज़र जो होते हैं असिस्टेंट फोरमैन भी कहा जाता है, तो उनके लिए 80 पोस्ट, 79 पोस्ट उनकी है। और 433 पोस्ट है। इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम जो है वो 10वीं हाई स्कूल होने है, प्लस इसके साथ आपके पास एक ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी क्या कहते हैं, जिस ट्रेड में आप जाना चाह रहे हैं उस ट्रेड के रिगार्डिंग आपके पास एक ITI का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जो किसी भी भारतीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से प्राप्त हो। अब इसके लिए आप जो है हमारी द्वारा जो ये जो निम्नलिखित वेबसाइट है इस पर जा करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी जो जानकारी है वो इस साइट पे जाइएगा तो मिल जाएगी आपको। और इस फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिए। आगे की जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग जल्दी ही आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।